दिनेश कार्तिक का क्रेडिट जरूर बनता है कि जहां एक बड़ी शिकस्त होनी थी आरसीबी को, वहां डीके की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत कम से कम डेफिसिट तो कम हुआ है आरसीबी के लिए। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है इस आईपीएल में, जहां वो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोर आईपीएल में 287 कंसीड कर गए आज। लेकिन भाई ये इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप का क्या फायदा, आपके पास T20 का नंबर 1 बैटर है लेकिन आप फिर भी 287 हासिल करने के करीब भी नहीं जा रहे थे। मतलब ठीक है, आपको बॉल 1 से इंटेंट दिखानी है, लेकिन इंटेंट का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी टीम को बीच मंधार में छोड़कर जा रहे हैं, जो कि आज किया है विराट कोहली ने अपनी टीम के साथ। नो डाउट आगाज तो बहुत अच्छा प्रोवाइड किया 288 के टारगेट में उन्होंने आरसीबी को, लेकिन जब उनकी विकेट गिरी उसके बाद फाफ डु प्लेसी भी जल्दी आउट हो गए और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम जो है वो कोई 145 150 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। 288 रन्स का टारगेट कभी इस बैटिंग लाइनअप से चेज होना ही नहीं था। लेकिन बड़ी बात है कि आरसीबी ने कुछ फाइट जरूर पुटअप की है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, लेकिन 7 मैचेस में से 6 डिफीट्स और सिर्फ 1 फतह इस आईपीएल में मिली है आरसीबी की टीम को। और ऐसा लगता है कि फाफ डु प्लेसी को कप्तान बनाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वैसे इस लॉजिक की कोई समझ नहीं आती कि आप एक साउथ अफ्रीकन को कैप्टन बना रहे हैं अपनी टीम का, वो साउथ अफ्रीकन जिन्होंने आज तक खुद कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही पैथेटिक दिन रहा है आरसीबी की बॉलिंग के लिए। मतलब इस आईपीएल में जहां आरसीबी के बॉलर्स दूसरी टीम को 180-85 पे आउट करते हैं, वहां उनके बैटर्स वो रन नहीं चेस कर पाते, और जहां बैटर्स के लिए रन चेस करने का मौका होता है वहां टारगेट ही 280-290 रन का होता है। तो आईपीएल में बद से बदतरीन परफॉर्मेंस होती जा रही है विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। देखें, अगर हम आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो आप बॉल 1 से या पहले ओवर से या पहले पावर प्ले से ही आपका कप्तान राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं था। मतलब जब आपके पास रीस टॉपली, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे बॉलर हैं तो कोई लॉजिक समझ नहीं आती विल जैक से इनिंग्स का आगाज करवाने की, कोई लॉजिक समझ नहीं आती अभिषेक शर्मा के आगे ऑफ स्पिनर लगाने की। और भाई ट्रेविस हेड ने क्या कमाल कर दिया। मतलब या तो वो इंडिया के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, WTC का फाइनल हो जाए या वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाए, या वो फिर इंडिया में खेलना पसंद करते हैं। कितनी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। इससे पहले भी कोई 18-19 बॉल्स पर वो हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। आज कोई लगभग 40 बॉल पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और अपनी टीम को एक 287 का बड़ा टोटल लगाने में हेल्प किया। लेकिन जहां हेनरिक क्लासन के रन, जहां ट्रेविस हेड और मार्करम के रन इंपॉर्टेंट थे, वहीं इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जो सिल्वर लाइनिंग है वो अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद की परफॉर्मेंस है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया का होम ग्रोन टैलेंट है, जो लोकल टैलेंट है। और ऑब्वियसली आप अपनी लीग में लोकल टैलेंट की परफॉर्मेंसेस को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कोई 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे 10 बॉल्स में 32 किया अब्दुल समद ने, और जो लेट इंपोर्टेंस चाहिए होता है वो लेट इंपोर्टेंस प्रोवाइड किया। 288 वाज नेवर गोइंग टू बी चेस्ड विद दिस बैटिंग लाइन के कभी भी नजदीक जा ही नहीं सकते अगर आप सेल्फिश बारी करेंगे, अगर आप थोड़ा देख के या थोड़े ध्यान से बारी करेंगे। आपको बॉल 1 से अटैक करना पड़ता है और बॉल 1 से ही अटैक किया इन दोनों प्लेयर्स ने। पावर प्ले में कोई लगभग 78-79 रन कर लिए थे। लेकिन विकेटें खोने का जो सिलसिला है, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी टीम के लिए लमरोर परफॉर्म करेंगे, जहां आपके लिए विल जैक्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, वहां आपके ये दो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर गए। दिनेश कार्तिक ने नीचे से आकर रेजिस्टेंस तो बहुत दिखाई, रन करने की कोशिश की, बाउंड्रीज छक्के चौके लगाए उन्होंने जरूर, लेकिन 288 वाज नेवर गोइंग टू बी चेस्ड। फाफ डु प्लेसी आज देर आए दुरुस्त आए भाई। पिछले मैच में तो गेंदें बहुत ले ली थी, रन्स किए थे, लेकिन आज बड़ी सेल्फलेस बारी खेली, छक्के चौके लगाए। कोहली ने बॉल 1 से अटैक किया भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट, पैट कमिंस के अगेंस्ट, नटराजन के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद भाई जब आपके सामने रन ही इतने बड़े लगे हों तो आपकी टीम जो है वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकती। बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही पुअर सीजन चल रहा है ये आरसीबी का। अगर कहा जाए कि इस दफा आईपीएल की लाहौर कलंदर्स है आरसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बेहतर इस एनालॉजी की समझ आएगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैप्टनसी का। अगर आप पैट कमिंस की कैप्टनसी देखें तो जिस फेज ऑफ द प्ले में फाफ डु प्लेसी
और उनके साथ विराट कोहली अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल उसी पैसेज में, उसी फेज में पैट कमिंस खुद आके बॉलिंग करवाते हैं और उन्होंने स्पिनर से जो बॉल करवाने का गैम्बल लिया, वो मकरांडे जो उन्होंने ओवर कराया, एक ही ओवर में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, विराट कोहली की बड़ी विकेट ली। तो बतौर कैप्टन आपको सर्टेन गैम्बल्स करने होते हैं और मैच के सर्टेन मोमेंट्स को अपने नाम करना होता है अपनी टीम के लिए, और वही करने में कामयाब नहीं हो पा रहे फैफ डु प्लेसी। और ऐसा लग रहा है कि इस टीम में कोई इनपुट नहीं है विराट कोहली का, वो फील्ड में दूर खड़े होते हैं, कोई बॉलर्स के करीब जो है वो नहीं आ रहे। बट ये एक बहुत पुअर सीजन चल रहा है आरसीबी के लिए।